धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आपका बहुत ही प्यार स्नेह मिल रहा है। हम 24वीं पुराण के अंतर्गत स्वाध्याय कर रहे हैं और आज के स्वाध्याय में हम 14वें तीर्थंकर श्री अनंतनाथ भगवान के जीवन परिचय के बारे में कुछ स्वाध्याय करेंगे और आप सभी ध्यान से सुने। सर्वप्रथम मंगलाचरण करते हैं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्योति जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे श्रोता सावधानते श्रवन्तु। जय बोलो श्री अनंतनाथ भगवान की जय। त्वमी दृश्यस्य तादृश्येत्यं मम प्रलापलेशोपत्मते महामुने अशेष महात्म्य मनिरत्नपि शिवाय संसर्ष इवा मृत्याम्बुधे। कि हे महामुनि, आप ऐसे हो वैसे हो, मुझे अल्पमति का यह स्थिति रूप प्रलाप लेश है। अमृत समुद्र के अशेष महात्म को न जानने के और कथन करते हुए भी जिस प्रकार उसका संसर्श कल्याणकारक होता है, उसी प्रकार हे महामुने, आपके अशेष महत्व को न जानते हुए भी मेरा थोड़ा सा प्रलाप सुधा सागर के स्पर्श के समान कल्याण के लिए ही है। आचार्य समद्वत स्वामी द्वारा लिखा गया स्त्रोत। उन्होंने अनंतनाथ भगवान के लिए स्तुति की इस श्लोक में। अब हम अनंतनाथ भगवान के पूर्व जन्म के बारे में कुछ स्वाध्याय करते हैं। धातकी खंड के पूर्व में मेरु की ओर उत्तर दिशा में एक अरिष्ट नाम का नगर है, जो अपनी शोभा से पृथ्वी का स्वर्ग कहलाता है। उसमें किसी समय पद्मरथ नामक राजा राज्य करता था। उसकी प्रजा पूर्णतः उससे संतुष्ट रहती थी। वह भी प्रजा की भलाई के लिए कोई बात उठा नहीं सकता था कि एक दिन वह स्वयं तीर्थंकर की वंदना के लिए गया। वहाँ पर उसने भक्ति पूर्वक स्तुति की और समीचीन धर्म के व्याख्यान सुना। व्याख्यान सुनने के बाद वह सोचने लगा कि सब इंद्रियों के विषय क्षणभंगुर हैं। धन पैर की धूल के समान है, यौवन पहाड़ी नदी के समान है, आयु जल की बुलबुलों के समान है और भोग सर्प के फण के समान भयोत्पादक है। मैं व्यर्थ ही राज्यकार में उलझा हुआ हूँ। ऐसा सोचकर उसने अपने पुत्र धनमित्र को राज देकर किन्हीं आचार्यवर से पास जाकर के दिगंबरी दीक्षा धारण कर ली। उन्हीं के पास रहकर उसने 11 अंगों का अध्ययन किया और दर्शन विशुद्ध आदि 16 भावनाओं का चिंतन कर तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया। वह आयु के अंत में संन्यास पूर्वक मर करके सोल में अच्युत स्वर्ग से पुष्पोत्तर विमान में देव हुआ। वहाँ पर उसकी आयु 22 सागर की थी। 3.5 हाथ ऊंचा शरीर था और शुक्ल लेश्या थी। वह 11 माह के बाद श्वासोश्वास लेता था। 22,000 वर्ष के बाद मानसिक आहार ग्रहण करता था। वहाँ पर कायिक प्रविचार मैथुन नहीं था, किंतु मन से देवांगनाओं की अभिलाषा मात्र से उसकी काम व्यथा शांत हो जाती थी। वह अपने सहज अवधि ज्ञान से 7वें नरक तक के रूपी पदार्थों को
जान सकता था और अणिमा महिमा आदि रिद्धियों का स्वामी था। यही देव आगे चलकर अनंतनाथ भगवान होंगे। वर्तमान परिचय। जम्बू द्वीप के दक्षिण भारत क्षेत्र में अयोध्या नगरी है। उसमें किसी समय इक्ष्वाकु वंशीय सिंहसेन राजा राज करते थे। उनकी महारानी का नाम जयश्यामा था। उस समय रानी जयश्यामा के समान रूपवती, शीलवती और सौभाग्यवती दूसरी कोई नहीं थी। जब ऊपर कहे हुए देव के वहाँ से स्थिति 6 महीने की रह गई थी, तब राजा सिंहसेन के घर पर कुबेर ने रत्नों की वर्षा का आरंभ कर दी थी और बापी कूप, तालाब, परिखर आदि सभी शोभायमान हो गए थे। नई अयोध्या नगरी की रचना कर उस पर राजा तथा समस्त नागरिकों को ठहराया गया। अतिरिक्त कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा के दिन रेवती नक्षत्र में रात्रि के पिछले पहर में महादेवी जयश्यामा ने गजेंद्र आदि 16 सपने देखे और मुंह के अंदर घुसते हुए एक सुंदर हाथी को देखा। उसी समय उक्त देव ने स्वर्गीय वसुधा का मोह छोड़ करके उनके गर्भ में प्रवेश किया। सवेरा होते ही उसने पतिदेव से महाराज सिंहसेन से सपनों का फल पूछा। वे अवधि ज्ञान से जानकर कहने लगे कि आज तुम्हारे गर्भ में तीर्थंकर बालक ने अवतार लिया है। ये सभी उसी के अभ्युदय के सूचक हैं। इधर महाराज रानी के सामने तीर्थंकर का महत्व और उनके पुण्य की अतिशय का वर्णन कर रहे थे। उधर देवों के जय जयकार से शब्द से आकाश गूंज उठा। देवों ने आकर के राजभवन में प्रदक्षिणा दी और स्वर्ग से लाए हुए वस्त्राभूषण के द्वारा राज दंपत्ति का सत्कार किया और भी अनेक उत्सव मना करके अपने अपने स्थानों पर प्रस्थान कर गए। जब वे सब देख कर के रानी जयश्यामा का आनंद का पारावार न रहा। धीरे धीरे गर्भ के 9 मास पूर्ण होने पर उन्होंने जेठ कृष्णा द्वादशी के दिन बालक को जन्म दिया और उसी समय देवों ने आकर के बालक को मेरू पर ले जा कर के वहाँ जन्माभिषेक किया और अयोध्या नगरी में प्रत्यावर्तन कर अनेक अनेक उत्सव किए। इंद्र ने आनंद नाम का नाटक किया और अप्सराओं ने अपने मनोहर नृत्यों से प्रजा को अनुरचित किया। सबकी सलाह से बालक का नाम अनंतनाथ रखा गया, जो कि बिल्कुल ठीक ही मालूम हुआ क्योंकि उसके गुणों का कोई अंत नहीं था। जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में अयोध्या नगरी सजाई गई थी कि उसकी शोभा के सामने स्वर्गपुरी भी हीन दिखाई पड़ती थी। महाराज सिंहसेन ने हृदय खोल करके याचकों को वांछित मनवांछित दान दिया। देवलोक जन्म का उत्सव पूरा करके अपने अपने स्थान पर चले गए। उधर राज परिवार में बालक अनंतनाथ का बड़े ही प्यार से लालन पालन होने लगा। भगवान विमलनाथ के बाद 900 सागर और पौन पल बीत जाने पर ही श्री अनंतनाथ भगवान हुए थे। उनकी आयु 30 लाख वर्ष की थी। 50 धनुष ऊंचा शरीर था। स्वर्ण के समान कांति थी। उन्हें जन्म से ही अवधि ज्ञान था। 7,50,000 वर्ष बीत जाने पर उन्हें राज्य की प्राप्ति हुई थी। वे साम दाम भेद और दंड के द्वारा राज्य का पालन करते थे। असंख्यात राजा उनकी आज्ञा को माला की तरह अपने सिर पर आभूषण मानते थे। ये प्रजा को चाहते थे और प्रजा इनको चाहती थी। महाराज सिंहसेन ने इनका कई सुंदर कन्याओं के साथ विवाह कराया था, जिससे इनका गृहस्थ जीवन अनंत सुख में हो गया था। जब राज्य करते हुए इन्हें 15 लाख वर्ष बीत गए, तब एक दिन उल्कापात होने से उन्हें वैराग्य उत्पन्न हो गया। उन्होंने समस्त संसार के ममत्व को छोड़कर के दीक्षा लेने की दृढ़ निश्चय कर लिया और उसी समय लोकांतिक देवों ने आकर के उनकी स्तुति की।
उनके विचारों की सराहना की और अनित्य आदि 12 भावनाओं का स्वरूप प्रकट किया, जिससे कि उनका वैराग धारा और भी अधिक द्रुत गति से प्रभावित होने लगी और निदान भगवान अनंतनाथ अनंत विजय नामक पुत्र को अपना राज्य देकर के देव निर्मित सागर दत्ता पालकी पर सवार होकर के सहकेतुक वन में पहुँचे और वहाँ उन्होंने 3 दिन के उपवास की प्रतिज्ञा कर ज्येष्ठ कृष्णा द्वादशी के दिन रेवती नक्षत्र के संध्या काल में समय 1000 राजाओं के साथ जिन दीक्षा धारण कर ली। देवों ने दीक्षा कल्याण का उत्सव किया। उन्होंने दीक्षा लेते ही मन प्रज्ञान प्राप्त कर लिया और अनेक रिद्धियाँ प्राप्त हो गई। प्रथम युग प्राप्त समाप्त हो जाने पर वे आहार के लिए साकेत अयोध्यापुरी गए और वहाँ पूर्ण आत्मा विशाखा ने उन्हें पड़गान कर उन्हें नवदा भक्ति पूर्वक आहार दिया। देवों ने उनके घर पर पंचाश्चर्य प्रकट किए। भगवान अनंतनाथ आहार लेने के बाद पुनः वन में लौट गए और वहाँ योग धारण कर विराजमान हो गए। इस तरह कठिन तपस्या करते हुए उन्होंने छद्मस्त अवस्था के 2 वर्ष मौन पूर्वक बिताए। इसके बाद वे उसी सकेत वन में पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान लगा करके विराजमान थे कि उत्तरोत्तर विशुद्धता के बढ़ने से उन्हें चैत्र कृष्ण अमावस्या के दिन रेवती नक्षत्र में दिव्य लोक केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई और उसी समय देवों ने आकर के समोषण की रचना की। ज्ञान कल्याण का महोत्सव मनाया। भगवान अनंतनाथ का समोषण के मध्य में विराजमान होकर के दिव्य ध्वनि के द्वारा मौन को भंग किया। शाद बाद पताका से अंकित जीव अजीब तत्वों का व्याख्यान दिया, संसार का मार्गदर्शन किया और उसके दुखों का वर्णन किया, जिससे कि प्रतिबुद्ध होकर के अनेक मानवों ने मुनि दीक्षा धारण की। प्रथम उपदेश समाप्त होने के बाद जब उन्होंने कई जगह विहार किया, जिससे कि प्राय सभी को जैन धर्म का प्रकाश फैल गया। जिसके उपरांत उन्होंने पहले जो कुछ धर्म की विच्छेदन हो गया था वह दूर हो गया और लोगों ने हृदय में धर्म सरोवर लहराने लगा। इनके समवसरण में जय आदि 50,000 गणधर थे। मुख्य गणधर थे जय और टोटल गणधर थे 50 और 1000 द्वादशांग के पाठक मुनि थे। 3200 वादी शास्त्रास्त्र के मुनि थे। 8000 विक्रिया रीतिधारी मुनि थे। इस तरह सब मिलाकर के 66,000 मुनि थे और सर्वश्री आदि 1,08,000 आर्यकाएँ थी। 2 लाख श्रावक और 4 लाख श्राविकाएँ, असंख्यात देव देवियाँ और असंख्यात त्रियंच। इसे समस्त आर्य क्षेत्रों में विहार करके बाद आयु के अंतिम में सम्मेश शिखर पर विराजमान होकर के उन्होंने 6000 मुनियों के साथ योग निरोध करके 1 महीने तक प्रतिमा योग धारण किया और उसी समय सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाद आदि व्युत्परत क्रिया निवृत्ति शुक्ल ध्यानों के द्वारा अवशिष्ट अघातिया कर्मों का नाश कर चैत्र कृष्ण अमावस्या के दिन उषा काल में मोक्ष भवन को प्रवेश किया। देवों ने आकर के निर्माण क्षेत्र की पूजा की और भगवान का निर्माण कल्याणक मनाया और उसके पश्चात वे अपने अपने घर चले गए। इनका चिन्ह सेही का था। सेही यानी कांटेदार चूहा। तो इस प्रकार से अनंतनाथ का वह विशाल जीवन किस तरह से सुखों से बीत रहा था और किस प्रकार से उनको वैराग्य हुआ और यह मानव जीवन हमारा यूं ही व्यर्थ चला जाता है। क्या हम इसी प्रकार से जन्म मरण करते रहेंगे? हमें इस बारे में विचार ही करना होगा। सभी को अनुरोध है कि आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जितने भी हैं सबको जैन धर्म के तीर्थंकरों के बारे में सूक्ष्म ज्ञान तो कम से कम हो ही सके। सभी को जय जिनेन्द्र।